जानकारी समझ में आ रही हो तो सेशन को शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े साथियों, उम्मीद है कि ये जानकारियां समझ में आ रही हों। सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करने में कंजूसी मत करिए, अपने सभी साथियों को बात का साझा करते रहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आपको इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। हालांकि मैं इसके बारे में पहले भी आप लोगों को एक दो बार पढ़ा चुका हूं और आज एक बार फिर पढ़िए। चर्चा कर रहे हैं हम सतलज यमुना लिंक कैनाल की। किसकी बात कर रहे हैं? सतलज यमुना लिंक कैनाल की। इन दोनों को जोड़ने वाली जो कैनाल है, नहर है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और इनके बीच का विवाद क्या है इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों चर्चा में आई है रिसेंटली वो मैं आपको बता दूं। हाल ही में हरियाणा की विधानसभा ने कहा कि वो सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव पास कर रहा है। आप पूछेंगे तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात है क्या? बिल्कुल बड़ी बात है। ये वो घटना है जिसके चलते पंजाब के अंदर एजिटेशन शुरू हो जाता है, प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। हरियाणा और पंजाब एक दूसरे के विरोध में आके खड़े हो जाते हैं। ये वो कैनाल है, यानी कि एक ऐसी कैनाल जिसके नाम से ही, यानी जिसकी घोषणा मात्र से ही पंजाब हरियाणा एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो इस रिवर कैनाल के बारे में आज हम जानकारी समझेंगे। 214 किलोमीटर लंबी ये कैनाल है जिसकी घोषणाएं तो लंबे समय से हो रखी हैं लेकिन पूरी आज तक नहीं हुई है, और ना पूरी होने के पीछे बड़ा कारण है पंजाब का हरियाणा को पानी ना देना। आइए आज के सेशन में इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने एक मैप आपको दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको यहां पर और अच्छे से इसको जूम करके दिखा देता हूं, शायद अब आपको अच्छे से दिख जाए। जी हां, आपको यहां पर कुछ नदियां दिखाई दे रही हैं। अगर आप ज्योग्राफी के एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको ये नदियां बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी। यहां पर आपको एक नदी दिखाई दे रही है, ये कॉर्नर पर, इसका नाम है इंडस रिवर। इंडस बोले तो सिंधु नदी। सिंधु नदी के साथ में 5 सहायक नदियां और हैं। कौन कौन सी हैं? इंडस, इंडस के साथ में है झेलम, झेलम के साथ में है चेनाब, फिर है रावी, फिर है व्यास और फिर है सतलज। व्यास नदी जो पानी गिराती है अपना, वो सतलज नदी में गिराती है। देखिए ये व्यास रहा और ये जाकर के सतलज नदी में पानी गिराती है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो आपको कुछ बातें और समझ में आएंगी, और वो ये है कि जो भारत का नक्शा है उस भारत के नक्शे में ये वाली नदियां बहती हुई हमें पाकिस्तान में दिखाई देती हैं, लेकिन अगर हम इनका ओरिजिन देखें, यानी कि जहां से इन नदियों की उत्पत्ति हो रही है, वो हिंदुस्तान में दिखाई पड़ता है। यानी कि इनकी उत्पत्ति तो हिंदुस्तान में है लेकिन बहती पाकिस्तान में है। कौन सी नदी? सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां। ठीक है, अच्छा, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां चूंकि भारत और पाकिस्तान दोनों के क्षेत्र में बह रही हैं, ऐसी स्थिति में वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ। उस सिंधु जल समझौते में यह निर्णय लिया गया कि सिंधु नदी की 3 नदियां, कौन कौन सी? इंडस, झेलम और चेनाब, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं CJI। मैं अक्सर याद रखता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चेनाब, झेलम और इंडस। इन 3 नदियों का तो पूरा पानी पाकिस्तान यूज करेगा। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता करी थी इस कार्य को करवाने के लिए। ठीक है, इसके बाद में 3 नदियां, कौन कौन सी? रावी, व्यास और सतलज। रावी, व्यास और सतलज जो नदी है, इन 3 का पानी भारत उपयोग में लेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर आपको यह मैप अच्छे से दिख रहा हो तो यहां पर आप देखिए कि जो सतलज नदी है, यह नदी भी अल्टीमेटली अपना पानी कहां गिराती है? इंडस नदी के अंदर गिराती है। किस नदी में गिराती है? इंडस नदी के अंदर, यानी कि सिंधु नदी में गिराती है, पाकिस्तान में होकर के। ठीक है, नियम के अनुसार रावी, व्यास और सतलज का पूरा की पूरा पानी भारत को उपयोग में लेना चाहिए, लेकिन हम उस पूरे पानी का उपयोग कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो पानी बच ही जाता है। हालांकि हमने रावी, व्यास को रोकने के लिए, सतलज को रोकने के लिए भाखड़ा नांगल जैसे बांध का भी निर्माण किया हुआ है। हमने यहां से इस पानी को निकाल करके इस सतलज नदी के माध्यम से लेते हुए
राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल तक चलाई हुई है, जिससे पूरे राजस्थान के अंदर जो वेस्टर्न राजस्थान है इसमें हरियाली आ गई है, यानी वेस्टर्न राजस्थान में बढ़िया खेती हो रही है। हमने इस रावी व्यास सतलज के पानी को रोकने का खूब प्रयास किया, लेकिन फिर भी कुछ पानी कहां चला जाता है, हमारा पाकिस्तान में चला जाता है। अच्छा, अब एक बात और समझिए, इस परेशानी का एक समाधान है, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो। क्या समाधान है? इस मैप को ध्यान से देखते चलिए, बाकी बातें सारी समझ में आ जाएंगी। देखो भाई, आपको यहां पर कुछ नदियां दिखाई दे रही हैं। उन नदियों में अगर मैं बात करूं तो देखो, आपको यहां पर यमुना नदी दिखाई दे रही है, ये वाली। आप इस पर फोकस करिए, यमुना और गंगा दिखाई देंगी। ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये हरियाणा है, ये पंजाब है और ये राजस्थान है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या है कि यहां से जो ये पंजाब वाला इलाका है, पंजाब के अंदर सतलज और व्यास आपस में मिल रही हैं। सतलज और व्यास कहां मिल रही हैं? पंजाब में मिल रही हैं। और हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर पर से निकल करके जा रही है यमुना। हालांकि हरियाणा को छूते हुए निकलती है यमुना, यमुना नगर के पास में से। तो जनाब, ये जो यमुना निकल रही है, तो सतलज का जो पानी पाकिस्तान में चला जाता है, एक सवाल खड़ा होता है। सवाल क्या? कि हम ऐसा क्यों ना करें कि भाई यहां से पंजाब के अंदर से पानी लेकर के हम लोग इंदिरा गांधी कैनाल में तो भेजते ही हैं। अब जो पानी बच गया, उस पानी को हम सतलज में से निकालें और यहां से एक लाइन खींच दें यहां तक। कहां तक? यमुना नदी तक। दोबारा सुनिए, सतलज से निकालें और यमुना तक ले आएं। सतलज यमुना लिंक कैनाल। दोबारा सुनिए, सतलज का बचा हुआ पानी यदि हम यमुना नदी में डाल दें तो फायदा क्या होगा? ध्यान से सुनिए, इन दोनों को जोड़ने पर कुछ इस प्रकार का दृश्य दिखेगा। कैसा दृश्य दिखेगा? अब इधर देखिए, ये रही सतलज नदी। सतलज नदी से यदि हमने इस प्रकार से एक कैनाल खड़ी कर दी, ये देखिए, ये दिख रही होगी आपको कैनाल, इसका नाम है यमुना सतलज लिंक कैनाल। अगर हमने ये खड़ी कर दी तो हरियाणा को पानी मिल जाएगा, सतलज का एक्स्ट्रा पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा। है तो इंटरेस्टिंग आइडिया। इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा तो हरियाणा को होगा। तो सर, हरियाणा को फायदा दिया क्यों नहीं अभी तक? भाई, हरियाणा को फायदा इसलिए नहीं दिया अभी तक क्योंकि हरियाणा को पानी देने से पंजाब इनकार करता है। अब आप पूछेंगे, सर पंजाब क्यों इनकार करता है? पंजाब कहता है कि 2029 तक पानी जो पंजाब में इस समय बह रहा है वो कम हो जाएगा। ऐसी रिपोर्ट है कि पंजाब के अंदर जो पानी बह रहा है वो पानी, चूंकि पंजाब पूरी तरह से एग्रीकल्चर जो है वो इरिगेशन बेस्ड एग्रीकल्चर करता है, तो ग्राउंड वाटर 2029 तक कम हो जाएगा। और पंजाब के अंदर जो रिपेराइन नदी है, यानी कि जो पंजाब के अंदर ही काम कर रही नदी है, वो अपना पानी अगर हरियाणा को दे दिया तो पंजाब में सूखा आ जाएगा। इस कारण से पंजाब के अंदर हरियाणा का विरोध होता है। इस यमुना लिंक कैनाल को बनाना तो चाहती है केंद्र सरकार। एक बात और बताता हूं, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको चाहो तो आप लिख लेना। जो नदी का जल है ना, जो पानी आपके शहर, आपके राज्य में बह रहा है, वाटर मैनेजमेंट इरिगेशन फैसिलिटी, ये राज्य का संबंध है, यानी कि राज्य सूची का विषय है। अनुसूची 7 में राज्य सूची के विषय के अंदर जो आपके जल का प्रबंधन या इरिगेशन या सिंचाई जो है वो राज्य सूची का विषय है। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जल का प्रबंधन, यानी इंटर स्टेट या मतलब दो राज्यों के बीच का जो जल प्रबंधन है वो केंद्रीय सूची का विषय है। इसलिए केंद्र सरकार चाहती है कि हरियाणा और पंजाब मिलकर के इस जल को आपस में साझा करें, लेकिन पंजाब इस काम को नहीं होने देता। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस जल का जो हरियाणा वाला हिस्सा है ना, वो तो पूरा हो चुका है, यानी कि हरियाणा में से तो पानी पूरी तरह से निकल करके जा रहा है, लेकिन हरियाणा का जो पानी है वो, मतलब हरियाणा के अंदर तो कैनाल बन चुकी है, लेकिन पंजाब के अंदर जो कैनाल का हिस्सा है वो जो है वो पूरा अभी तक नहीं हुआ है। उम्मीद है कि आप इस बात को प्रॉपर तरीके से समझ गए हो। अरे मैडम, बच्चे गेट बजा रहे हैं, बच्चों को नीचे ले जाइए आप, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है
एक्चुअली क्या है कि आज काफ़ी दिनों बाद घर आया हूँ, तो बच्चियाँ दोनों गेट के बाहर खड़ी होकर के सोच रही हैं कि पापा की क्लास में पहुँचा जाए, कि पापा पता नहीं क्या ही कर रहे हैं टीवी के आगे खड़े होकर के। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये सारी बात समझ में आ गई होगी। CGPCS स्टूडेंट लिख रहे हैं कि सर और कितने दिन लगेंगे हमारी क्लासेस को प्रॉपर वीडियो के लिए? 14 तारीख के बाद आपकी वीडियो प्रॉपर आ जाएंगी बेटा, है ना, प्रॉपर तरीके से। हाँ भाई, अगर सेशन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैंने आप लोगों को, ठीक है ना, ये बात आपने अच्छे से समझ ली होगी। जो भी बातें मैंने आपको बोली वो सारी की सारी यहां पर लिख दी हैं। किस प्रकार से पूरी कहानी चल रही है ये मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास कर दिया है। ठीक है ना? तो अभी ये बात पूरी तरह से अटकी हुई है। यमुना और इस जल को, वाटर को लेकर के जो दिक्कत है, ये यमुना नदी के बारे में क्या है, सतलज नदी के बारे में क्या है, ये सारी जानकारियां मैंने आपको यहां पर लिखित में दे दी हैं, पढ़ लें। यूपीएससी के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर उपस्थित हमारे कोर्सेज को लेने के लिए मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। इसकी वजह से आप लोग कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं, बढ़िया से 10% डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रीलिम्स की और सीसीएट की टेस्ट सीरीज चल रही हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस जिसमें 1-to-1 मेंटरशिप आपको अनअकैडमी द्वारा ऑफर की जाती है, आप उसे भी ले सकते हैं। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर जीएस का सब्सक्रिप्शन 46,000 में और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 67,000 में उपलब्ध है, आप इसे यूज करें। मेरा रेफरल कोड अगर यूज करते हैं तो आपको यहां पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त होता है। इजी ईएमआई ऑप्शंस आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से आप लोन फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में आपको ये कोर्सेज प्राप्त हो जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।